जन्म जो है देवताओं के साथ, स्वधा का जो जन्म हुआ, स्वधा का विवाह जो है पितरों के साथ ब्याही गई। इसके बाद सती का विवाह भगवान शंकर से हुआ। 13 कन्याएं और बची जिनका विवाह धर्म के साथ हुआ। ब्रह्मा के पहले 5 सिर थे, इन्होंने झूठ बोला। आज भी उनको केतकी का फूल जो है भगवान शंकर स्वीकार नहीं करते, क्योंकि विराट रूप का जब उन्होंने अपना विस्तार किया तो ब्रह्मा पता लगाने के लिए ऊपर गए और विष्णु जी जो है नीचे गए। विष्णु जी आकर के बोले कि मैं तो पता नहीं लगा पाया, और ब्रह्मा जी ऊपर गए। ऊपर से केतकी आ रही थी, उसने कहा तुम मेरे साथ साक्षी बनो और चल करके कह दो कि हम छोर का पता लगा लिए, तो हमारी विजय हो जाएगी, हमारी पूजा होगी, हम ही सबसे बड़े होंगे, विधाता हम ही कहलाएंगे। और ये बात गलत साबित हुई, और उसी दिन से केतकी का फूल जो है भगवान शंकर स्वीकार नहीं करते। और ब्रह्मा के 5 सिर थे जिसको स्वाहा किया, काट डाले भगवान शंकर। इसके बाद दक्ष ने अपने पिता का अपमान देख करके बदला लेने के लिए शंकर जी से उद्धृत हुआ और बोला मैं बदला तो लूंगा, मेरे पिता का इन्होंने अपमान किया है, सिर काट दिया है। जिसको आप लोग जान सकते हैं, कनखल में यज्ञ करवाए और उसमें सबको, सभी देवी देवता को उन्होंने बुलाया, निमंत्रण भेजा, लेकिन अपने दामाद भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं भेजा। और सती जी को पता चला कि हमारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, और यज्ञ अगर हो रहा है तो हमको तो जाना चाहिए, क्योंकि पत्नियों को जब ये 7 और 5 वचन जो शादी में होता है, लोग अब तो ध्यान ही नहीं देते, कोई मतलब ही नहीं है। डीजे पर लोग डांस करते हैं और जयमाल जितना देर तक हो जाए अति सुंदर, जितना फोटो पोज खूब एकदम खिंचा जाए अच्छा है, लेकिन विवाह मंडप में जब वही लड़की आती है तो 3 हाथ का घूंघट काट के बैठा जाती है। हाँ, कोई देखे न पावे। और वहाँ कौन कौन स्टाइल में फोटो खिंचाला वो तो भगवान मालिक हैं, जानते हैं। यही है हम लोगों का संस्कार। ब्रह्म विवाह अगर हुआ है तो हमारे भगवान शंकर का हुआ है। भगवान शंकर के समान जो लोग रहते हैं, जोड़ी उनकी बनी रहे। भगवान शंकर से आप शिक्षा लीजिए, पार्वती जी से शिक्षा लीजिए। भगवान शंकर जो है विश्वास हैं, पार्वती श्रद्धा हैं, कार्तिकेय जी पुरुषार्थ हैं, गणेश जी विवेक हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, विवेकी पुरुष हैं हमारे गणेश जी। मूसक कर्मयोगी हैं, ये इनका परिवार है। सर्प भी रहता है, मयूर भी रहता है, एक दूसरे के दुश्मन हैं। नंदी भी रहता है, सब रहते हैं, लेकिन कोई किसी को हानि नहीं पहुंचाता। ये तालमेल हमारे भगवान शंकर से सीखिए, क्या प्रेम भाव से रहते हैं शंकर भगवान का परिवार। इसलिए शंकर भगवान की तरह आप रहें। उनका विवाह हुआ। इसके बाद दक्ष की पुत्री अंत में सती हो गई, क्योंकि उनका कोई स्थान नहीं था, सभी लोग जानते हैं। तो इसको आगे बढ़ाते हुए और भी 8 वसु हुए, जलंधर हुआ, नर्मदा नदी इत्यादि बहुत सारे उसमें तपस्या किए, भगवान का स्थापना किए, भगवान शंकर का शिवलिंग की स्थापना किए। विष्णु के कई अवतार बताए जाते हैं, सनत कुमार, सनक सनातन, सनक सनंदन, ये सब
14 मनु हुए। प्रथम पुरुष 19,007 साल पूर्व मानव जो थे वही मनुष्य कहलाए। मनु शत्रुपा से पुलस्त पराशर जी ऋषि को सुनाए विष्णु पुराण, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद विशस्त्रवा के रावण हुए, कुंभकर्ण हुए, कुबेर जी के पुत्र जो है हुए विभीषण जी। विभीषण जी सबकी घटना जो है होती है। ये ऋषि का श्राप मिला सनत कुमारों का, जिससे कि रावण कुंभकर्ण बने, दंतवक्र बने। ये राक्षस 3 जन्म तक राक्षस बने रहे, जिनका जो है विध्वंस करने के लिए हमारे कन्हैया को भगवान नारायण को आना पड़ा। कर्दम ऋषि की एक पुत्री इनकी 2 पत्नियां हैं। पुलस्त ऋषि के 2 पुत्र हुए, अगस्त, विश्वस्त्रवा। इसके बाद राक्षस की स्वामिनी एक पुत्री ताड़का हुई, और कैकेयी, कुंभकर्ण, रावण ये उनकी दूसरी पत्नी। इंद्रवीड़ा, कुबेर, विभीषण। इंद्रवीड़ा का कुबेर से विवाह हुआ था। अत्रि मुनि, चंद्रमा, दुर्वासा, दत्तात्रेय इत्यादि, भृगु, वेदव्यास, अंगिरा, ऐसे बहुत सारे ऋषि महात्माओं, सप्त ऋषि सब जो है भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र कहलाए। सब प्रकट हुए, इस धरती पर आए। सब जो है जंगल में चले गए, कोई विवाह नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया। सप्त ऋषियों ने विवाह किया, उन्हीं से ये 7 लोग आज भी अमर हैं। अश्वस्थामा, बलिर्व्यासो, हनुमानश्च, विभीषणः, कृपा परशुरामश्च, सप्तऋषि चिरंजीवी। कश्यप जी की पत्नी अदिति और दूसरी दिति। कश्यप जी का विवाह जो है 2 लोगों से हुआ, दिति पत्नी और दूसरी जो है अदिति। दिति सबसे बड़ी पत्नी है, सभी बहनों को बड़े पुत्र भी हैं। दिति को कोई संतान नहीं है। कश्यप ऋषि से बोले हमें कोई संतान नहीं है। दिति से साधारण बालक जन्म नहीं हुए, सब राक्षस पैदा हुए। जय और विजय ही जो है पुत्र बन करके आए दिति के गर्भ में। एक का नाम जय विजय ही रावण कुंभकर्ण, और इसके बाद शिशुपाल, दंतवक्र, ऐसे जो है इनके नाम हुए सब जो है। और दिति के कोई संतान नहीं हुई। ऐसे समय में उन्होंने कर्दम जी से कहा कि उस समय उन्होंने मना किया कि मेरे साथ इस समय जो भी पुत्र होगा वो कुल घातक होगा, ये ठीक नहीं होगा। नहीं मानी, बोली हमको तो पुत्र चाहिए। उन्हीं से जो है हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु जन्म लिए। ये दिति के पुत्र हैं। कश्यप जी कौन है? सत गुण के आत्मा हैं, अर्थात पश्यति इति पश्यकः, अर्थात कश्यप जी की 2 पत्नियां। हम लोगों की भी 2 पत्नियां होती हैं, सबकी 2 पत्नियां होती हैं। इसलिए दिति और अदिति। दिति माने भेद बुद्धि, अदिति माने अभेद बुद्धि। एक सुंदर पत्नी, एक बुरी पत्नी। एक अंतर में हमारे अंतरात्मा अच्छा कहता है करो, एक कहता है कि नहीं ये काम ठीक है इसी को करो, दूसरा मना करता है, एक कहता है करो। ये 2 हमेशा हमारे साथ रहते हैं। कश्यप जी की पत्नी दिति से जो पुत्र हुए राक्षस हुए। दिति के पुत्र हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष कहते हैं लोभ को, और ये राक्षसों में बहुत तेजी से होता है। दूसरा हिरण्यकश्यपु हुआ, अभिमान जिसके अंदर हो वो हिरण्यकश्यपु है। जहां पर भेद बुद्धि होगा वहां पर अभिमान और लोभ बढ़ता है। कश्यप जी की दूसरी पत्नी अदिति जी हैं। अदिति जी से
अदिति माने अभेद बुद्धि, यानी जिसके प्रति कुछ भी वो नहीं सोचती थी, सब अच्छा ही सोचती थी, सबका कल्याण हो, ऐसा अदिति का स्वभाव था। अदिति से देवताओं का प्राकट्य हुआ। सतोगुणी, तमोगुणी, रजोगुणी आत्मा ही परमात्मा हैं। देवताओं के 24 अवतार हुए, 12 अवतार जो है हुआ, जिससे कि हिरण्याक्ष का वध किए 12 अवतार में भगवान ने 33 कोट देवी देवता बताए गए हैं। 33 कोट का मतलब होता है प्रकार, कोटि माने प्रकार। लोग सोचते हैं करोड़ों, कोटि माने करोड़ों समझते हैं। ये संस्कृत का कुछ ऐसे शब्द अनुवाद है जिसका अर्थ सही न लगाएं तो सब गड़बड़ हो जाता है, इसलिए समझ करके इस पर विचार करना चाहिए। कोटि माने प्रकार होता है, आप किस कोटि में आते हैं, किस प्रकार में आते हैं। इस प्रकार से 33 कोटि देवता प्रकट हुए, जिसमें कि 12 आदित्यों का नाम आता है, यानी 12 सूर्य हुए, जिसमें से एक सूर्य पुत्र यानी हमारे नारायण भी हैं। 12 सूर्यों में सूर्यवंशी कहा जाता है। और इसके बाद सबसे छोटे होते हुए भी भगवान, सभी लोग उनको बहुत प्रेम आदर करते थे, क्योंकि नारायण में ऐसे गुण थे। तो 12 आदित्य हुए, 8 वसु हुए, 8 वसु, 11 रुद्र, 11 जो है रुद्र हैं, यानी कि 12, 8 और 11 ये जोड़ लें, और 2 अश्वनी कुमार हुए। ये जोड़ करके 33 देवता जो प्रमुख हैं, उच्चतम देवता यही हैं। और देवताओं के गुरु कौन हैं? बृहस्पति जी हैं, बृहस्पति जी। और ये 12 जो आदित्य हुए, इन्हीं पर 12 महीने नाम पड़ा। 12 आदित्य पे ही 12 महीना नाम पड़ा, इन्हीं 12 सूर्यों के नाम पे। और इसके बाद कश्यप जी के अनेक पुत्र हुए। ब्रह्मा के 6 मानस पुत्र आप लोगों को हमने बताया। कश्यप जी विवाह किए। कश्यप जी का विवाह दक्ष प्रजापति की पुत्री के साथ हुआ। दिति से दैत्य उत्पन्न हुए। दिति में भी जितने दैत्य उत्पन्न हुए अनेक प्रकार के हुए, उनके नाम भिन्न भिन्न। जैसे हम लोगों के गोत्र होते हैं सप्तऋषियों पे, ऐसे ही उनका दिति से जो राक्षस पैदा हुए ये सब कश्यप। जिसका गोत्र पता न हो वो सीधे कहें कश्यप गोत्र के हैं, जिनका गोत्र न पता वो कश्यप गोत्र मान ले अपने आप को, क्योंकि सबसे पुराने कश्यप ऋषि हैं, उन्हीं के सब संतान हैं। और इस प्रकार से दिति से दैत्य उत्पन्न हुए। दनु से दानव की उत्पत्ति हुई। काष्ठा से अश्व जन्म लिए। अनिष्ठा से गंधर्व, सुरसा से राक्षस, और इला से वृक्ष लता पत्रादिक हुए। मुनि से अप्सरा, मेनका, उर्वशी इत्यादि सब उत्पन्न हुए। क्रोध वसा से सर्प हुए। सुरभि से गौ और महिष हुए। और शर्मा से हिंसक पशु हुए। ताम्रा से स्वेन, गिद्ध इत्यादि हुए। और तिमी से जल जंतु हुए। विनिता से अरुण और गरुड़ हुए। अरुण और गरुड़ हुए। वही गरुड़ जी जिस पर भगवान वाहन बना करके चलते हैं नारायण, वही गरुड़। अरुण क्योंकि बीच में जो माता थी दिति की, दो बहन थी दूसरी, क्या नाम था, नाम था उनका कद्रू। कद्रू नाम था। वो सर्पों की माता थी। और उसने बीच में ही देखा कि इसको एक पुत्र इतना सुंदर हुआ, मेरे पुत्रों को खा डालता है। गरुड़ जो है सर्प को खा डालते हैं।
इसलिए वो खा जाएंगे, इसलिए उनको जलन होने लगा। तो बोले कि ऐसा कैसे? तो एक और अंडा उन्होंने संचित किया था, उसको उन्होंने तोड़वा दिया बीच में। पूरा शरीर तो बन गया था, लेकिन नीचे का पैर नहीं बन पाया। उनको बहुत ग्लानि हुई और वो चले गए नारायण के पास और वहीं रहने लगे। बहुत तकलीफ हुआ उनको। अरुण और गरुड़ दोनों मिले। कद्रु से नाग वंश की उत्पत्ति हुई। अनेक प्रकार के सर्प हैं, छोटे बड़े। कद्रु की कई पुत्रियां हुई, कई पुत्र हुए, जिसमें कि शेष नाग भी ये कद्रु के ही पुत्र हैं। जो शेषावतार जिस पे भगवान नारायण सोते हैं, शेषावतार अच्छे थे, इनका विचार अच्छा था। ये अपने भाइयों के दुष्कर्म को छोड़ करके और चले गए क्षीर सागर में नारायण के पास। शेष और बासुकी हुए, जिससे कि समुद्र मंथन आगे होगा, वो बासुकी सर्प हुए। इसके बाद कालिया नाग का भी वध करेंगे। ये कालिया नाग भी कद्रु के ही पुत्र हैं। तक्षक हुए, जो तक्षक जो है राजा परीक्षित को डसा। इस प्रकार से कई कीट फतंगे सब जन्म लिए। मनु महाराज की 3 पुत्रियां हुई, आकृति, देहूति, प्रसूति। 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। बीच की पुत्री देवहूति से विवाह करदम जी का हुआ। करदम जी अपने इंद्रियों का दमन कर, करदम का मतलब अपने इंद्रियों का जो दमन कर ले, जो इंद्रियों को अपने बस में करे। 40 वर्ष तक विवाह करके लाए। 40 वर्ष तक बोले कि आप ये सब सफाई वगैरह करो। करदम जी जब लेकर के आए अपनी पत्नी को, कहां लेकर के आए? वृक्ष के नीचे, और खूब सुंदर कुटिया थी। उस कुटिया में 50 बिल, किसी में सर्प, किसी में गोजर, किसी में बिच्छू, अनेक प्रकार के जीव जंतु, चिड़िया घोंसला बनाई हैं। और सब देख करके देवहूति जी ने कहा, महाराज ये सब, बोले ये सब अपना समझते हैं इसलिए यहीं रहते हैं। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं? तो 1.5 फुट का जो आसन है, जैसे हम बैठे हैं, इतने छोटी सी चौकी थी, उसी पर बैठ करके केवल भगवान का ध्यान करते थे। और इस प्रकार से उन्होंने बताया, कहे कि आप तब तक ये सब सफाई वगैरह करो। बिन घरनी घर भूत का डेरा, इसलिए सफाई उफाई करो, तब तक थोड़ा सा हम भगवान का ध्यान करें। ऐसा समाधि में बैठे 40 वर्ष बीत गया। 20 वर्ष के थे, विवाह हुआ। 40 वर्ष यानी 60 वर्ष के। और जब ध्यान उनका टूटा तो मन में उनके आया कि मुझे पुत्र हो जाता तो कितना बढ़िया रहता। पुत्र कहां से हो जाएगा? 60 वर्ष के तो आप हो गए, लेकिन भगवान की लीला है, पुत्र भी हुए। एक पुत्र के चक्कर में 9 कन्याएं जन्म ली। अब वो वचनबद्ध हुए, कहे कि मनु जी महाराज, मैं आपके पुत्री से विवाह इसीलिए कर रहा हूं कि एक पुत्र होगा, मैं जंगल में फिर चला जाऊंगा। आपको अगर वो स्वीकार हो तो मेरे साथ पाणी ग्रहण संस्कार कर दीजिए। और उन्होंने कहा ठीक है। ऐसा ही किया। 60 वर्ष के हो गए, कोई संतान, क्योंकि ध्यान में 40 वर्ष बीत गया। इसके बाद फिर जगे। मन में उनको हुआ कि एक पुत्र हो जाए। 9 कन्याएं हुई, एक पुत्र हुए। एक पुत्र कौन हुए? कपिल देव जी हुए। बोलिए कपिलेश्वर महादेव की जय, कपिल मुनि भगवान की जय। पंचम ये स्थान भी है। इस प्रकार से पंचम धाम है। और इस प्रकार से उन्होंने अपनी माता को ज्ञान दिया। कपिल देव जी ने कपिल देव जी को बैठाए, चौकी पे माँ बैठाई और उनसे पूछती हैं कि आप जो है हमें ये बताइए
कि हमारा मन कैसे लगेगा। हमारा मन ही नहीं लगता। और बड़े बड़े भक्त एकदम चले आ रहे हैं, बॉम्बे से देखिए आ रहे हैं हमारे संजय बाबा। क्या बात है। ये हम लोगों को बॉम्बे भी ले गए थे, बड़ा अच्छा जो है कार्यक्रम वगैरह हुआ। हम बॉम्बे घूमे ही नहीं थे, समुद्र घूम करके आए, बड़ा अच्छा लगा। तो सबका जो है स्वागत है भागवत कथा में। और इस प्रकार से करदम जी कपिल देव जी को प्रणाम करके तपस्या करने चले गए और कपिल देव हूति संवाद शुरू होता है। निर्विडम निरंतारम भो मनस्य सर्वांद्रेन्द्रिय तर्षणात् ये शाम भाव्य माने न प्रपन्नाग्रतमं प्रभो। पहला प्रश्न की है देवहूति जी अपने पुत्र से कि इंद्रियों को बस में कैसे करें। मन का बंधन होता है या आत्मा का बंधन होता है। सुख कहाँ है, अंदर है या बाहर है। गर्भ में तो बड़ा सुख मिलता होगा। अपने पुत्र से पूछती हैं, बोले कपिल देव जी माँ, जो कष्ट जो है गर्भ में मिलता है वैसा कष्ट जिंदगी में कहीं नहीं मिलता है। छोटी छोटी बात को लेकर के हम लोग रोते बिलखते हैं, लेकिन जो कष्ट गर्भ में होता है वो कष्ट का वर्णन नहीं किया जा सकता। क्योंकि जब तक जानेंगे नहीं तब तक से प्रेम नहीं होगा। जानना पड़ेगा। कपिल देव जी ने संत सत्संग करिए, प्रभु के लीलाओं का रसास्वादन करिए। हरि जाने बिन न होई परतीति, जाने बिन नहीं होई परतीति, बिन परतीति प्रीति न होई, बिन परतीति होई न प्रीति। क्योंकि जब तक से आप जानेंगे नहीं तब तक से प्रेम नहीं कर सकते, जान ही नहीं सकते। और जानने में ज्यादा समय भी नहीं लगता है, क्षण भर में जान सकते हैं। जब तक नहीं जानते हैं तब तक से दूर दूर रहते हैं, और जब जान जाते हैं तो पास पास हो जाते हैं, आस पास हो जाते हैं परमात्मा के। उसी प्रकार जिस प्रकार से व्यक्ति का नाम जब तक से नहीं जानते हैं उसको बुला नहीं सकते। उसके बारे में पूरा जान गए, उसकी कुंडली, तो कहीं भी रहेगा आवाज लगाएंगे फलाने तो वो तुरंत आ जाएगा। तो इस प्रकार से परमात्मा को भी आप जाने समझें तभी आपको परमात्मा प्रकट होगा। परमात्मा का सत्संग करो, परमात्मा का संग करने से ही आपका कल्याण होगा। परमात्मा का नाम ही सत्संग है। परमात्मा के चरणों में मन कैसे लगे, बड़े योग साधना बताए गए। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, अहिंसक बने। इस प्रकार से भगवान के चरणों का चिंतन करें। भगवान के चरणों का जो चिंतन करता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। हरि भजन श्याम सुंदर का, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे।
नाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन, कृपानाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन, जो सत्संग पथ से गुजरते रहोगे, जो सत्संग पथ से गुजरते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, किनारे तरते रहोगे, सुंदर का करते रहोगे। इसके बाद हमारे कपिल देव जी ने इतना सुंदर व्याख्यान किया, माँ इतनी द्रवित हुई, भगवान के चरणों में इतना प्रेम बढ़ा, इतनी जलधारा बनी, पूरा शरीर जल बन गया। और उस जल का आचमनी करके कपिल देव जी कहाँ चले गए? गंगा सागर, गंगा सागर चले गए, और वही सिद्धिदा नदी बन गई उनकी माता, जिसमें सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। अब कृष्ण हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। कृष्ण भगवान को कभी दुख में आपने देखा है? अच्छा, हम लोग भी मुस्कुराते हैं। हाँ, अब वहीं कैमरा वाला आ जाए फोटो खींचने के लिए, कहेगा स्माइल प्लीज, तो लोग जो है तुरंत, हाँ, माने अंदर से इतना तकलीफ में रहेंगे, लेकिन हाँ हाँ क्या बात है, बढ़िया पोज आवे की चाहिए, बढ़िया फोटो खिंचाए की चाहिए, तो फोटो जो है खिंचा जाता है। अच्छा, शादी विवाह में भोजन जब लोग करते हैं तो कैमरा वाला लेके ऐसा सीरियस लोग खाते रहते हैं चुप। अरे भैया और जाकर के कहीं और खींचो। वो इसीलिए रखा जाता है कि पता चले कि सब लोग खाए हैं, हम देखेंगे कौन कौन कितना खाया है, इसीलिए रिकॉर्डिंग रखी जाती है। और भोजन को छुपा के करना चाहिए, चाहे रूखी सूखी जो भी खाओ, छुपा के खाओ। अब वस्त्र आभूषण गहना दिखा के पहनिए, दूसरे के पसंद का पहनिए, लेकिन भोजन छुपा के। हाँ सही बात है, छिनैती हो जाएगी। हमारे आनंद जी कह रहे हैं एक तो घटना और घटी थी। हम LIC ऑफिस कमच्छा जा रहे थे, शाम का समय था, 7:30 जो है, और सुनसान थोड़ा सा मिला जो है। तो एक औरत जा रही थी, एक लड़का बाइक से जो है उसके गर्दन का चैन खींचा और खींच करके भगा। अब वो खड़ा होकर के देखती रही। तो हमने कहा क्या हुआ माता जी? बोले कि वो चैन खींच करके ले गया, इसीलिए। हम कि चलिए क्या दिक्कत है, और कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा वही थोड़ा सा रगड़ा गया है, कट गया है, तो उनकी चलिए दवा ववा ले लीजिएगा। थोड़ी देर में बाइक घुमा के आया, एक लपड़ मारा, कहा नकली पहनती हो? इतना दूर जो है हम रिस्क उठा करके छीने भी, और वो भी जो है नकली। एक लपड़ कह रही राम राम राम, हमको हटी जाना चाहिए। तब हमको पता चला कि लोग नकली भी पहन के चलते हैं। शादी विवाह में गजब गजब सेट चल रहा है, लगेगा एकदम सोना है। तो इस प्रकार से कन्हैया के चरित्र को देखें। इनका जन्म कहाँ हुआ? कन्हैया का जन्म कहाँ हुआ? बोल दिया करिए आप लोग थोड़ा। जेल में। अब बताइए, कन्हैया जेल में रहने लायक हैं? डाकू जहां बंद होते हैं, जो चोरी करता है, जो डकैती करता है, वहां वो बंद रहता है, वहां उनका जन्म हुआ। मुस्कुरा रहे थे, हाँ मुस्कुरा रहे थे,
और जन्म के बाद उनको गोकुल भागना पड़ा, वहां भी चैन नहीं, फिर भी मुस्कुरा रहे थे। वाह रे कन्हैया, 7 दिन के हुए तो पूतना मारने आ गई, फिर भी मुस्कुरा रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। और फिर 6 माह के हुए तो सकटासुर नाम का राक्षस आया मारने के लिए, फिर भी मुस्कुरा रहे थे। आ गए काका जी, आइए, आपका भी कल्याण हो जाए, हमारा भी हो जाए। और 1 वर्ष के हुए तो त्रिडावर्त आ गया, यमुना में कूदे तो कालिया का दमन किए। और 7 वर्ष के गोवर्धन को उठाया, 7 वर्ष के रहे तो गोवर्धन को धारण कर लिया। अघासुर, बकासुर, ब्रह्मासुर, धेनुकासुर, केसकी इत्यादि कई राक्षसों, सैकड़ों राक्षसों का वध किए, कंस का वध किए। मथुरा में शांति नहीं मिली, जलंधर ने चढ़ाई कर दिया, जलंधर आकर के घेर लिया। 17 बार 16 बार हार गया, 17वीं बार जो है ब्राह्मणों को बड़ा दक्षिणा दिया। तब जाकर के यज्ञ अनुष्ठान हुआ और कहा कि अगर हम हार करके आए तो काट डालेंगे। सभी ब्राह्मण भगवान को याद किए, नारायण इस बार कृपा करना, नहीं तो मार डालेगा जलंधर। इसलिए 17वीं बार वो विजयी हुआ। अब बड़ा अखंड अपने आप को समझने लगा, विजयी हो गया। परमात्मा के कारण ब्राह्मणों ने इतना आशीर्वाद दिया और जीवित हो गया। रण छोड़ करके भागे थे, रण छोड़ उनका नाम पड़ा, तब भी मुस्कुरा रहे थे। ये कन्हैया की लीला है। इस प्रकार से पांडवों ने पुकारा, हमारी रक्षा करो। द्वारिकाधीश जो है द्वारिका में बैठे थे, अब वहीं जो है वहीं आराम कर रहे थे, तब तक पुकारे, पाहि पाहि महायोगिन्नधीश्वर, मेरी रक्षा करो। उत्तरा चिल्लाने लगी, मेरे गर्भ की रक्षा करो। दौड़ पड़े, लो चलो भैया, फिर भी मुस्कुरा रहे थे। कहाँ उनको शांति मिली, हर जगह वो जो है कहीं भी शांति से बैठ नहीं पाए। अपने परिवार में यदुवंशियों का झगड़ा शुरू हो गया।